हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस में क्या है डियर स्टूडेंट्स? at है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको हम बोलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में ए टी स्क्वायर बाई 2 है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन वाली इक्वेशंस है, या हम इसको पोजीशन टाइम रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आप लोगों को जो जो गिवन है वो आप सबसे पहले लिखोगे। बाद में आप लोग ये सोचोगे कि हम कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर इम्प्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ऑन टर्निंग ए कॉर्नर ए मोटरसाइकिलिस्ट रसिंग ए 44 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई पर्सन है, जैसे ही वो टर्न करता है, एक टर्न करता है कॉर्नर के अंदर रोड पर, कितनी स्पीड से चल रहा है? वो 44 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या देखता है आगे चल करके? वो ये देखता है कि मतलब 100 मीटर अहीड रोड पर क्या खड़ा हुआ है? एक बच्चा खड़ा हुआ है, छोटा सा एक बच्चा है। तो वो क्या करता है? ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन। वह तुरंत अपने इंजन को क्या कर देता है? बंद करता है, और वो ब्रेक अप्लाई करता है। इस तरीके से ब्रेक अप्लाई करता है कि उसकी जो मोटर है, मोटरसाइकिल है, जो वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? विद इन 1 मीटर ऑफ द चाइल्ड। मतलब 1 मीटर पहले ही वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? स्टॉप हो जाती है। तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो बताओ उसे कितना टाइम लगा होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन की, आप लोग स्टेटमेंट समझना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ऑन टर्निंग ए कॉर्नर, जैसे मान लो ये कोई जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि ये यहाँ से कोई बाइक वाला आ रहा था इस तरीके से, और ये टर्न लेता था ऐसे, और वो टर्न ले रहा है, वो कितनी स्पीड से टर्न ले रहा है? वो इस तरीके से, जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो टर्न ले रहा है इस तरीके से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी स्पीड से टर्न ले रहा है? 44 मीटर पर सेकंड से। तो मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है या जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इज 44 मीटर पर सेकंड है। अब वो क्या देखता है कि जैसे ही वो रोड पर, जैसे वो टर्न लेता है तो आगे एक रोड मिलता है इस तरीके का। तो वो क्या देखता है डियर स्टूडेंट्स? वो 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर वो क्या देखता है डियर स्टूडेंट्स? एक चाइल्ड को देखता है, एक बच्चे को देखता है। ठीक है, और आपको पता है कि वो रसिंग कर रहा है कितने से? उसकी जो स्पीड है वो 44 मीटर पर सेकंड है, वो ग्रेट स्पीड है। और आगे एक बच्चा खड़ा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर उसे मिलता है? 100 मीटर डिस्टेंस पर मिलता है। तो वो क्या करता है? वो अपने इंजन को क्या कर देता है? स्टॉप करता है और ब्रेक अप्लाई करता है, और वो उससे 1 मीटर पहले ही, मतलब 1 मीटर पहले ही, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 मीटर पहले ही, मतलब ये चाइल्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहां पर ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये स्टॉप मोटरसाइकिल है, स्टॉप मोटरसाइकिल, ठीक है, क्योंकि वो कितने मीटर पहले ही उसको स्टॉप कर देता है? 1 मीटर पहले ही स्टॉप कर देता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 1 मीटर डिस्टेंस है, ये वाली 1 मीटर पहले ही कर देता है। तो इसका मतलब वो जहां से वो चला है, मान लो वो यहां से वो स्टार्ट हुआ, या मैंने माना कि वो किसी इंस्टेंट पर वो यहां पर था, किसी इंस्टेंट पर, और वो 100 मीटर वो एक चाइल्ड को फाइंड करता है, बट वो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो 1 मीटर पहले ही वो अपनी उसकी मोटर को क्या कर लेता है,
रोक लेता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये उसने कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, तो आपको पता है कि 100, अगर मैं टोटल में से अगर मैं ये डिस्टेंस घटा दूं तो ये डिस्टेंस मुझे मिलेगी। तो 100 माइनस में 1, दैट इज डिस्टेंस जो निकल के आई डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास में निकल के आई 99 मीटर। तो डिस्टेंस मैंने लिख ली डियर स्टूडेंट्स, 99 मीटर लिख दी। ठीक है, अब आपको पता है कि वो ब्रेक अप्लाई करता है, वो रोक देता है। तो जितने से कितने चल रहा था 44 मीटर पर सेकंड से, अब वो ब्रेक अप्लाई कर देता है और 99 मीटर डिस्टेंस पर वो स्टॉप हो जाती है उसकी बाइक। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, मतलब क्या निकालो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग टाइम निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूं ध्यान सुनेंगे, हम किस तरीके से इक्वेशंस यूज करेंगे। अगर मुझे टाइम निकालना है डियर स्टूडेंट्स, टाइम ये निकालना है मतलब यहां से यहां तक, मतलब किसी इंस्टेंट पर वो यहां पर था, बट वो एट एनी इंस्टेंट पर वो 99 मीटर पर 99 मीटर डिस्टेंस पर वो अपनी ब्रेक लगा करके उसको क्या कर देता है बेटा, रोक देता है। 1 मीटर पहले ही उसको क्या कर देता है डियर स्टूडेंट्स, रोक देता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें किस तरीके से इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी है कि ताकि हम इसको इस डिस्टेंस को 99 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उसे कितना टाइम लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखो, मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन लगाऊं तो मुझे क्या भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, यू पता होना चाहिए। अगर मुझे टाइम निकालना है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को लगाऊं तो मुझे एस पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए और ए पता होना चाहिए। तो मैं टी के बारे में सोच सकता हूं इस इक्वेशन से, बट मेरे पास में यहाँ पर क्या नहीं है, ए नहीं है। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को भी यूज करूं तो मेरे पास में यू भी है, मेरे पास में वी भी है, और क्या डियर स्टूडेंट्स, यू भी गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स मुझे अगर टी निकालना है तो मुझे एक्सीलरेशन भी पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा तो मुझे टी निकालना है तो मुझे ए पता होनी चाहिए, बट ए इसके अंदर नहीं है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना नहीं है। दूसरा ऐसे ही इसमें कि मुझे एस तो पता है, यू भी पता है, बट मुझे टी निकालना है, बट उसमें भी मुझे ए का मालूम नहीं है। मुझे वी दे रखा है, यू दे रखा है, एस दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सबसे पहले ए निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, ए। जैसे ही ए निकल जाएगा, इनमें से इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को किसी को भी यूज कर लेंगे हम, तो क्या निकल जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कौन सी इक्वेशन लगानी है डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट्स क्या है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, a इज इक्वल टू निकालूंगा तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में क्या 2s है। तो अब रखो इसकी वैल्यू, v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर 44 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स अपॉन में 2 इंटू में क्या डियर स्टूडेंट्स 99 है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, 99 है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, अब इसको जरा हम सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो a इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा माइनस 44 इंटू में 44 अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 2 इंटू में 999। तो इसको जरा मैं सॉल्व करके देखता हूं, तो ये हमारे पास में क्या आ सकता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, तो 11 से मैं इसको काट सकता हूं, तो 11 4 जा 44, 11 9 जा 99 होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में 44 2 जा 88 अपॉन में क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स 9। तो माइनस 88 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या निकल गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो मुझे अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो मैं चाहता हूं इस इक्वेशन को यूज ना करूं, कर सकता हूं
बट कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी बनेंगी, बट यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन होंगी, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है तो हम सीधा इसमें से निकाल सकते हैं। बट इससे निकला हुआ आंसर, इससे भी निकला हुआ आंसर, दोनों क्या रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम रहेंगे, याद रखना इस चीज का। अब आपको क्या करना है, नाउ यूजिंग क्या यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स, नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स 80। तो t का क्या फॉर्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स, t का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास में v माइनस में u अपॉन में क्या a। तो लगाओ t इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 0 माइनस में u की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कितनी है 44 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स माइनस 88 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स 9 है। तो उसको जरा सॉल्व करो, माइनस 44 इंटू में 9 ऊपर चला जाएगा अपॉन में माइनस 88, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 44 बन जा 44, बट 44 टू जा 88 होता है। तो ये बन गया डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में 9/2 बन गया। तो 9/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 4 जा कितना होता है 8, 1 बचेगा, 0 लूंगा उसके लिए क्या लग जाएगा 0.25 का कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 10। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास में आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड आ गया, कितना आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा, आपको अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। अब तक आपने जो पढ़ा है ना डियर स्टूडेंट्स 8th क्लास में, बस खाली आप लोगों को गिवन क्वेश्चन दे दिए, याद कर रहा है। अब यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, अब यहाँ पर जो सोचेगा वो आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद में 9th एक ऐसा स्टेप बन चुका है कि जो स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचेगा, चाहे वो कमजोर था 8th में बट उसकी कंसेप्ट पावर अच्छी थी, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो डियर स्टूडेंट्स वो अपने आप में क्या कर जाएगा, इंप्रूवमेंट करेगा, प्रोग्रेस करेगा वो अपनी लाइफ में, याद रखना, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स का बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने ये। तो अगली न्यूमेरिकल के बारे में हम सोचते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दोबारा से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, रिकैप करके देख लेना अगर नहीं समझ में आई है तो मैं अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो देखो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर हमारा सेकंड कह रहा है कि एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए लैंडिंग फील्ड हैज ए रन ऑफ 500 मीटर इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो लैंड पर आता है, लैंड मतलब जमीन पर आता है, और वो टेकिंग ऑफ कर जाता है, लैंड हैज ए रन ऑफ कितना 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 500 है, कितना है 500। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद ए कांस्टेंट acceleration and make the run in 30 second, that is t is equal to कितना है स्टूडेंट्स 30 सेकंड है। तो कह रहा है कि with what velocity in meter per second did it take off, मतलब वो कितनी वेलोसिटी से वो टेक ऑफ करेगा, मतलब उसकी क्या निकालनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पहला वाला भी हमारा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा था। मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए लैंडिंग फील्ड हैज ए रन ऑफ 500 मीटर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लैंडिंग फील्ड पर जो हमारा जो एरोप्लेन है टेकिंग ऑफ करता है, टेकिंग ऑफ मतलब रुकता है कितनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके। अगर हम ये माने कि वो रेस्ट से स्टार्ट है और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताओ 30 सेकंड का वो रन करेगा 500 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए, तो बताओ उसकी उस टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी टेक ऑफ के अंदर। तो आपको v निकालना है, t 30 सेकंड है, s 500 मीटर है और u आपका क्या है 0 है। तो जरा सोचो v निकालना है, तो v निकालने के लिए है आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो v निकालने के लिए। v निकालने के लिए आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो, बिल्कुल
ठीक है, ये वाला 100% यूज हो सकता है क्योंकि u आपके पास में गिवन है, a आपके पास में नहीं है, इसमें भी a इसके अंदर नहीं है, और आपको क्या दे रखा है, t आपको क्या है, गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स v भी निकालना है और a भी निकालना पड़ेगा। तो जरा अभी थोड़ा सा पेशेंट करते हैं। s ये तो अभी सोचो ही मत, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जरा v है, जरा u है, जरा s है, जरा a है, नहीं है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, a निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, a निकाल लो इस इक्वेशन से। क्या निकालो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, a आप लोग निकाल सकते हो, a आप लोग इसका निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग a निकालो, तो a निकालने के लिए आप लोग लगा दो थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2as। तो v की वैल्यू यहां भी गड़बड़ है, ये भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि मुझे अगर a निकालना है डियर स्टूडेंट्स, क्या निकालना है, a अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो मुझे v भी पता होने चाहिए, u पता होने चाहिए, पर मुझे v तो यहाँ निकालना है, तो a भी निकालना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को नहीं सोच सकता, तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं यूजिंग करूंगा कौन सी इक्वेशन को, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। कौन सी इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में 80 स्क्वायर बाई क्या 2। तो s की वैल्यू कितनी है 500 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम कितना है 30, प्लस में a की वैल्यू आपको निकालनी है, a निकालना है, इनटू में t स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर अपॉन में क्या 2। अब देखो ध्यान से 500 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, बस खाली क्या बचेगा a इंटू में 30 इंटू में क्या 30 अपॉन में क्या 2, अपॉन में क्या है 2 है। तो अब देखो क्या होगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1000 बराबर में 900 a। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 1000 अपॉन में क्या 1000 अपॉन में क्या 900। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गई कैंसिल हो गई। तो a इज इक्वल टू आया 10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में, एक्सेलरेशन कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स आपके पास में 10 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया है। अब आपको निकालना क्या है t तो v निकालना है। तो आप जो चाहे तो आप ये लगा दो, चाहे आप ये लगा दो, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, इसको नहीं लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं किसको, इस वाली इक्वेशन को लगा रहा हूं, सिंपल पड़ेगी ये। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस में क्या 80। तो जरा इसको देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा ये v इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 0, प्लस में a की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में क्या है 9 इंटू में t की वैल्यू क्या है 30। तो क्या आ जाएगा, आप लोग जरा ध्यान से देखो, आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 300 अपॉन में क्या 9, इसको जरा डिवाइड करो तो 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, फिर 3 0 9 3 जा 27 मतलब 33.3 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा जो एरोप्लेन है जो टेकिंग जो ऑब्जर्व करेगा लैंड पर, वो विद इन 30 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी 33.3 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स u0 s आपको गिवन है, t आपको गिवन है, v आपको निकालना है। तो जरा एक चीज ध्यान रखो,
अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करूँ तो मुझे ए भी पता होना चाहिए और यू भी पता होना चाहिए, एस भी पता होना चाहिए। मुझे निकालना वी है तो ए पता होना चाहिए, बट ए नहीं है इसके पास में, ये इक्वेशन कट हो गई, नहीं लगेगी। इसमें जरा देखो, इसमें वी निकालना है, जरूर वी निकालना है, उसके लिए मुझे यू पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए। ए नहीं पता है तो ये भी कट हो गई, इसको भी यूज नहीं कर सकते अभी हम। तो मुझे सबसे पहले कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में ए टी स्क्वायर बाई 2 से। तो मैंने एस से क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं आप चाह सकता हूं कि मैं यार इसको ये यूज करूं, चाहे इसको ये यूज करूं, दोनों से आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो मैंने अपने कन्वेंट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करी, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो यूज करा तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 33.3 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आई होंगी। एस चांद की बुक में ढेर सारी आपकी न्यूमेरिकल्स मिलेंगी, तो वहां से आप लोगों को क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। तो आई होप, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे बेटा, और बाहर नहीं निकलेंगे अपने घर से, और अपने घर पे बैठ करके स्टडी करेंगे, और फोन से भी ज्यादा नहीं चिपकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।